हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये हमारा नया वीडियो है क्लास 10th का, जिसमें हम न्यू एनसीईआरटी का मैथ का बुक पढ़ाने वाले हैं, जो 2024-2025 की न्यू एनसीईआरटी है। ये क्लास 10th की पहला चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत दुनिया की सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लास 10th बेसिस। तो आइए देखते हैं, हमारे पास पहला थ्योरम है। ठीक है, जो ये हमारा ये वीडियो रहेगा, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, हम दोनों बोर्डों को देखकर ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे पहला थ्योरम है, थ्योरम 1.1। थ्योरम को हम हिंदी में प्रमेय कहते हैं। ठीक ना, ये क्या है हमारा पहला प्रमेय, हम देखते हैं। इस प्रमेय का नाम क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, लिखा है इवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कि प्रत्येक भाज्य संख्या, इवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factories as a product of primes, and this factoration is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, ये तो हमने प्रमेय को पढ़ा। ठीक है, जो हमारा थ्योरम दिया था हमने केवल इसको अभी पढ़ा, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। हिंदी में क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको कंपोजिट नंबर को हम समझते हैं और प्राइम नंबर को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम समझते हैं। प्राइम नंबर प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल अपने आप से कटे। मतलब वो तो केवल अपने आप से कटे, मतलब स्वयं कट जाए स्वयं से ही, या वो केवल वन से कटे। जैसे कि हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। मतलब ये ऐसी संख्या है जिस दो संख्या से केवल ये कट सकता है, या तो ये खुद से कट सकता है या तो केवल वन से कट सकता है। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ये 2 है, 2 को आप किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। 3 को आप किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं या 1 से काट सकते हैं। 5 को किससे काटेंगे, 5 से काट सकते हैं या तो 1 से काटेंगे। इसी तरह आप 7 को 7 से काट सकते हैं या 1 से काटेंगे। 11 को 11 से काट सकते हैं या तो आप 1 से काटेंगे। तो यहाँ कॉमन चीज आपको क्या दिख रहा है प्राइम नंबर में, कि जितने भी प्राइम नंबर है उनके केवल 2 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं, 2। या तो वो खुद फैक्टर है या तो 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसके कितने फैक्टर होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक ये नहीं हो सकता, 2 से अधिक नहीं हो सकता। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या तो वो खुद से कटे या तो 1 से कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर को समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर
कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। जैसे कि भाज्य संख्या क्या होता है कि ये अपने से तो कटता ही है, मगर किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है। ठीक है। और एक से भी कटता है, मतलब इसका जो गुणनखंड होता है वो दो से अधिक होता है। ठीक है। इसमें ओनली फॉर टू फैक्टर, मगर इसमें क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। हमारे पास ये संख्या है, तो हम देखेंगे कि जो ये 4 है ये अपने आप से तो कटेगा ही, परंतु ये 2 से भी कटेगा और ये 1 से भी कटेगा। यहां देख रहे हैं, यहां पे केवल दो फैक्टर थे, ये तो या तो खुद था और उसके अलावा एक था, मगर यहाँ पे ये खुद भी है, इसके अलावा भी कोई है और एक भी है। मतलब इसका जो फैक्टर है वो एक से अधिक होता है। एक से क्या, दो से क्या होता है, अधिक होता है। उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। 6 का देख लीजिए, 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। उसी तरह 8 है, 8 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो आप कंपोजिट नंबर में देख रहे होंगे कि इसका वो तो खुद फैक्टर है ही है और उसके अलावा भी अन्य संख्याएं हैं, और एक से भी ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इसका केवल दो फैक्टर नहीं है, दो से अधिक गुणनखंड है इसके। क्या है, दो से अधिक गुणनखंड है, जिसको कहेंगे मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर, सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो इरेज कर दिया जाए। तो चलिए इस थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, ये प्रमेय हमारा क्या कह रहा है, इसको हम बात को समझते हैं। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, अभी हमने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्याओं से भी कटे और उसके साथ साथ एक से भी कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 से सबसे छोटी कंपोजिट जो नंबर होती है वो 4 होता है। ठीक है, तो लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम क्या लेते हैं, पहले एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, मतलब कि इवरी कंपोजिट नंबर। तो एक कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए कंपोजिट नंबर 48 है। ठीक है, तो लिखा है इवरी कंपोजिट नंबर, इसका हम फैक्टर करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग जानते होंगे कि जब इकाई का अंक क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो इसको डिवाइड हम 2 से कर सकते हैं। मतलब वो 2 से कटता है, किससे कटता है, 2 से। ठीक है, जब यहां से वंश का जो पहला नंबर है वो 8 आए और जब 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, जब वंश के स्थान पर ये सारे नंबर आए तो वो 2 से काटता है। जैसे इसे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 12। इसे 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। इसे 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। इसे 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसको किस हिसाब से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 48 को इस प्रकार से लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इवरी कंपोजिट नंबर, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस फैक्टोराइज, जब इसका हम गुणनखंड में परिभाषित करते हैं एज ए प्रोडक्ट, मतलब गुणा के रूप में ऑफ ए प्राइम। ये देखो सभी प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड दिस फैक्टोरेशन
इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। हिंदी में क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि जो ये संख्या लिखा है इसको हम बिना ऑर्डर का मतलब बिना क्रम के भी लिख दें, जैसे इसको हम इस रूप में लिख दें, इस रूप में हम इसे लिख देंगे तो इसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। क्या कहते हैं, अद्वितीय होता है। कैसा होता है ये, अद्वितीय। या इसको इस रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये कितना दो है, 1 2 3 4, ठीक है। घातांक मतलब पावर वाले चैप्टर से मैथ में जो छोटी कक्षा में हम पढ़ते हैं, तो ये कितने दो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके ऊपर एक घात है, इसके भी ऊपर एक घात है, इसके भी ऊपर एक घात है, इसके भी ऊपर एक घात है। आधार देखो सेम है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, तो दो हमने लिख लिया। और ऊपर के घातों को जोड़ दो, 1 2 3 और एक ये 4 गुणे 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिना क्रम का, ये उस सेम आधार क्या है, सेम है। आधार क्या है, सेम, मतलब बेस क्या है, सेम है। उसका जो पावर होता है जुड़ जाता है। इसका पावर कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसका ही पावर कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसका ही पावर कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो एक मान लो। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, ठीक है। इसको ये जो इसका क्रम है हम बदल दिए हैं, तो मतलब एक इसका अद्वितीय हल है। बात आपको समझ में आ रही है, ये थ्योरम समझ में आ गया। मतलब जो हमारा प्रत्येक भाज्य संख्या है उसका फैक्टर निकालने पर इस प्रकार से होता है। इसको हम इधर से लिख दें, मतलब उसके बिना ऑर्डर, मतलब जो उसका क्रम है, जो एक आरोही क्रम होता है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इससे बड़ा, तो इस पैटर्न को यदि हम अवरोही में बदल देते हैं तो वो अद्वितीय हल हो जाता है। यूनिक का मतलब एक नया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो लिखा है कि फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज ए गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मतलब इस नियम का जो सबसे पहले खोज किया था, जो सबसे पहले बताया था, उनका नाम क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। उनका जन्म क्या है, 1777 से लेके 1855 ईस्वी में। आपको बात समझ में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। तो जैसे ये पहले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लिखा होगा, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और हिंदी वालों के लिए लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में भी यही कहा गया और हिंदी में भी यही कहा गया है। जैसे हमारे पास ये नंबर है, तो ये जो नंबर है वो कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है, कंपोजिट। कंपोजिट का नंबर मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, वे संख्या जो अपने आप से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी किसी ना किसी से कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर या उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे ये 140 का जब हम फैक्टर करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि जब इकाई का अंक या 1 का अंक जब 0 आए, 2 आए, 4 आए और 6 आए और 8 आए, तो वो 2 से डिविजिबल होता है, 2 से वो कट सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जैसे वंश के स्थान पर 0 आया है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 से क्या होगा, कट जाएगा। 2 से हम भाग देंगे तो ये कटेगा 70 बार में। जो बच्चे कमजोर हों वो क्या कर सकते हैं, बार बार इसको डिवाइड कर सकते हैं एक रफ पेज पर इस तरीके से। ये पहला अंक नहीं कटेगा, दोनों को लेंगे, 2 सते 14, 2 7 या 14, इसको हम घटाते हैं, घटा देंगे, 14 में 14 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, यहाँ पे 0 उतार देंगे। जो बच्चे कमजोर हों वो इस तरीके से डिवाइड करके भी यहाँ लिख सकते हैं। जिससे भाग देंगे उसको इधर जो आएगा हमारे पास उसको हम यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। फिर इकाई का अंक देख रहे हैं, वंश का अंक क्या है, 0 है, मतलब वो 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा।
2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 35। फिर ये किससे कटेगा 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इससे हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 140 को क्या लिखा है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि इन दोनों का आधार सेम है। इसके ही पावर 1 मान लो, इसके ही पावर 1 मान लो, 1 माना जाता है तो आधार को उतार देंगे और पावर जुड़ जाता है। 1 और 1 जोड़ेगा क्या होगा 2 × 5 × 7। तो इस प्रकार से इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2, 5 और 7। ये जितनी भी इसमें संख्या आपको दिख रही है इसके फैक्टर में वो सभी क्या है प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसका कौन सा ये फैक्टर है प्राइम फैक्टर है। बात आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है 156 156। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टरेशन करेंगे इसका। ये 1 के स्थान पर कितना अंक है 6 है। 6 इसमें है मतलब वो 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे। जो बच्चे कमजोर होंगे वो डिवाइड करके देख लेंगे इस तरीके से। जैसे कि 2 7 जा 14, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 पे से 4 जाए 1 1 1 कट जाएगा। ये 6 2 8 जा 16 कट गया कितनी बार में 678 बार में। फिर इकाई का अंक क्या आया 8 आया है। 8 आएगा तो किससे कटेगा 2 से। तो ये 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। फिर ये किससे कटेगा 3 से तो क्या आएगा 13 आएगा। और ये फिर किससे कटेगा 13 से। ठीक है। इस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या आएगा 156 का क्या आया है फैक्टरेशन 2 × 2 × 3 × 13। ये जितने भी नंबर आपको मिलते हैं सभी ये प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टरेशन निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है प्राइम नंबर प्राप्त होता है। अब ये 2 है और ये भी 2 है। इसके घात 1 मानते हैं, इसके भी घात 1 मानते हैं। आधार समान है तो ऊपर का जो पावर होता है जुड़ जाता है। 1 यह और 1 यह, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा × 3 × 13। तो 156 का प्राइम फैक्टर कुछ इस प्रकार से होगा। बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है 38 25। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इकाई का अंक 5 आया है। 1 के स्थान पर क्या आया है 5 आया है। तो जब 0 आए और 5 आए तो किससे कटता है वो 5 से कटता है। मतलब 5 से भी कटता है। 0 आए तो उसे हम 2 से भी काट सकते हैं और 0 और 5 आए तो हम उसे 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 है तो ये 5 से कट सकता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 3 से भी कट सकता है। 3 से कटने का नियम समझ लीजिए क्या है। जो 3 से जो डिविजिबल है कैसे पता चलेगा। इन सभी नंबर को ऐड करेंगे। इन सभी नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे ये जितना नंबर लिखा है उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब जोड़ लीजिए। ठीक है। जोड़ने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हम 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा और 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। ठीक है। तो 18 देखेंगे 3 से कट जाएगा। 18 3 से कट जाएगा। 3 का टेबल पढ़ लीजिए। 3 6 18। तो ये 3 से जब कट जाएगा तो मतलब कि ये संख्या भी 3 से क्या होगी कट जाएगी। अब इसे 3 से डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए। 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 2 आएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा
15 कट गया। तो इस तरीके से कितनी बार में कटा है, ये कट चुका है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से काट लेंगे। फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो सबसे पहले इसको हम ऐड करके देखेंगे। तो ऐड चलिए करके देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 3 से 15 कटेगा, टेबल पढ़ के देख लीजिए। 3 5 या 15 मतलब 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 बचे 15। ठीक है। फिर इकाई में 5 आ गया, इसको हम फिर देखेंगे ऐड करके। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में हम 5 जोड़ेंगे क्या होगा 11। तो मतलब ये नहीं कटेगा, ये नहीं। 11 3 के टेबल में तो आता नहीं है। 3 4 जो 12 होता है, 11 तो होता नहीं है। मतलब ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से इसे काट लेंगे, क्या हो जाएगा 85 आएगा। कितना आएगा 85। फिर इसे 5 से काटेंगे, कितना आएगा 17 आएगा। फिर इसे हम 17 से काटेंगे। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। 17 केवल अपने आप से कटता है और केवल 1 से कटता है। मैंने बताया था कि जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद हो या तो 1 हो, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो 17 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है। तो एक घात एक घात 2 घात हो जाएंगे, दोनों सेम है। तो ऊपर का पावर जुड़ जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, × 17। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्राइम फैक्टर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो यहाँ पे हम इकाई के 1 के स्थान पर क्या आया, 5 आया है। और 5 केवल 5 से कट सकता है या तो 3 से कट सकता है। तो इसको ऐड करके देखेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 10। और 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे, और क्या 10 आता है, नहीं आता है। 3 3 जा 9 होता है, मतलब कि ये 3 से नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 कम में 5, 0 नहीं कटेगा, 0 उतार दीजिए। 5 कम में 5। अब यहाँ पे, अब ये किससे कटेगा। अब तो कहोगे क्या सर आप कहाँ फंसा दिए यहाँ लाकर हमें। अरे मैं फंसाया नहीं, थोड़ा बुद्धि लगा। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहीं पे जाने दो, तुम लोग कर लेना। नहीं नहीं, कुछ बच्चे कह देंगे सर कठिन वाला आता है तो सर छोड़ देते हैं, इजी वाला सर लगा देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर इसको भी बता देते हैं आप लोगों के लिए। इसको हम काटेंगे अब 7 से। जिन बच्चों को नहीं आता है वो डिवाइड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कि 7 1 जा 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 0 उतर जाएगा। 7 4 जा 28, इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 7 3 जा 21। तो हम देख रहे हैं 7 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 143। अब ये 7 से कटेगा नहीं, इसे हम 11 से काटेंगे। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 30। नहीं आता है तो 11 से इस तरह डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग। 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 3 आएगा, और 11 3 जा 33, कट गया। अब ये किससे कटेगा, 30 से ही कटेगा। ठीक है, 13 से कट गया। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13। तो इसमें तो कोई संख्या सेम दिख नहीं रही है, तो इसलिए यही इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। यही इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। बात समझ में आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 प्राप्त हो रहा है, और 23 हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से कटता है। तो इसको सबसे पहले आप 17 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 17 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 17 चौक को 68 होता है,
घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, और 17 दूना के 51, 17 51 होता है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, और 17 सते 119, मतलब 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 437। इसे फिर 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसे भी जब हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7, 4 3 7 और 7 7 क्या आएगा 14 आएगा। मतलब ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा, मतलब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो क्या आएगा 19 दुना के 38, घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, और 19 क्या है 57, मतलब 19 से काटने पर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, और 23 भी एक क्या है प्राइम नंबर है, तो 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो किस रूप में होगा देखिए, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यहाँ पे देख रहे हैं कोई सेम नहीं है, तो यही इसका क्या है प्राइम फैक्टर है। बात समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, तो सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान देंगे, लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब हमें क्या प्राप्त करना है एलसीएम प्राप्त करना है, फिर एचसीएफ प्राप्त करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब जो जोड़े दिए हुए हैं उनका पहले हमें एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट, मतलब इंटीजर जो पूर्णांक होगा फिर उसे हम वेरीफाई मतलब संतुष्ट भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम का एचसीएफ में गुणा कर इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणन। समझ में आ रहा है? तो चलिए हिंदी वाले देख ले क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब जोड़ा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब जो जो ये जोड़े दिए हुए हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी कीजिए। जांच इसी फार्मूले पे करना है, क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहले जो हमारे पास जो दो जो पेयर्स दिए हुए हैं उनका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, और किस विधि से निकालेंगे फैक्टर विधि से। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को, 26 और किसका फैक्टर निकालना है 91 का, तो इसका फैक्टर निकालते हैं। किससे डिवाइड होगा, 1 के स्थान पे 6 आया है, 6 का मतलब 2 से डिवाइड होगा 13 आएगा, 13 को हम डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मतलब 13 आएगा, 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 1 बार में कटेगा। इसको डिवाइड करेंगे ये 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा 7 से, कितनी बार में 13 बार में, और ये किससे कटेगा 13 से। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, फैक्टर तो आप कर लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात होगा देखिए, ये 26 का फैक्टर क्या आया है 2 गुणे 13, मतलब 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का क्या आया है 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, कैसे हमें पता चलता है कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, जो जैसे कि ये दोनों नंबर 13 और 13 दोनों के फैक्टर में मिल रहा है, मतलब कि 26 के भी फैक्टर में मिल रहा है और 91 के भी फैक्टर में मिल रहा है, तो जो दोनों में मिलता है उनको हम दोनों में लिख लेते हैं। लिख लिए। आज जो नहीं मिल रहा है जैसे कि 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो उसे केवल हम एलसीएम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं एलसीएम में। इस बात को ध्यान दीजिए, जो दोनों के फैक्टर में जो मिलेगा, दोनों के फैक्टर में जो मिलेगा उसको हम एचसीएम में भी लिखेंगे और एलसीएम में भी लिखेंगे। आज जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको हम केवल एलसीएम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे केवल एलसीएम में लिखेंगे। बात समझ में आई? तो इसका एचसीएफ इन दोनों का क्या हो गया 13 हो गया, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 13 दूना के 26 और 26 सते 182, 26 सते क्या आएगा
82 नहीं आता है तो 13 टू 26 और 26 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 जा 42, 42 को 4 2 कैरी 4, 7 2 जा 40, 40 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा 18। समझ में आ रही बात है आपको? तो इस तरीके से हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब इसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट एलसीएम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इसको हम थोड़ा ऊपर इरेज करते हैं और उस फार्मूले से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है फार्मूले में? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, हिंदी में जो बच्चे लिखेंगे हिंदी में लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहां पे लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करना है? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्याओं का मल्टीपल, जो हमारा 26 और 91 दिया है तो 26 और 91, 26 मल्टीप्लाई बाई 91। एचसीएफ इसका क्या है? एचसीएफ क्या है? 13 आया है। एलसीएम कितना आया है? 182 आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों नंबर इक्वल आता है तो वो वेरीफाई है, दोनों नंबर इक्वल नहीं आता है तो ये वेरीफाई नहीं है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 का 91 में मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा 6, ये 2, ये क्या हो जाएगा कि 9, 9 छक्का 54 को 4 80 लगा 5, 9 दूना का 18 5 23। ठीक है, 9 छक्का 54 को 4 80 लगा 5, 9 दूना का 18 5 23, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 3, ये 2, क्या आएगा? 23 66। एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 छक्का 6, 1 दूना का 2, 9 छक्का 54 को 4 80 लगा 5, 9 दूना का 18 5 23, 6 4 2 6 3 1 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 13 दूना के 26 को 6 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 2, और 13/104, 13 कितना होता है? 104 होता है। और 104 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 106, 106 को 6 हो जाएगा, कितना कैरी आएगा? 10। 13 में 13 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 23। दोनों साइड इक्वल आ गया। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या लिखा है? 510 और क्या है? 92। चलिए इसका हम फैक्टर करते हैं। टू से काटेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10। ये किससे कटेगा? 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3/24, 3 पचे 15। ये किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 17 पचे 85। ये किससे कटेगा? 17 से कटेगा। इसे काटते हैं, ये किससे कटेगा? 2 से 2 चौक को 8 और 2 छक्का 12, 2 चौक को 8 और 2 छक्का 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, फिर ये 23 से ही कटेगा। ठीक है, तो 510 क्या है? 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17, और इसका क्या आया है? फैक्टर 2 गुड़े 2 गुड़े 23। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए, एचसीएफ ऊपर लिख लेते हैं
और एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ में हमने बताया था कि जो दोनों में मिलता है तो ये तो दोनों में लिखाएगा, एचसीएफ में भी लिखेंगे और एलसीएम में भी लिखेंगे। ठीक है। आज जो अब देखिए कोई संख्या मिल नहीं रहा है, कोई नंबर अब मिल नहीं रहा है। देखिए 2 3 से नहीं मिल रहा है, ये 23 5 से नहीं मिल रहा है, ना ही 17 से मिल रहा है। तो इस हिसाब से अब जितने संख्या नहीं नंबर जो मिल रहे हैं उसको केवल एलसीएम में उतारेंगे। तो एलसीएम में उतारेंगे कुछ इस प्रकार से, 3 उतार लीजिए, 2 उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए, 17 उतार लीजिए और 23 उतार लीजिए। हो गया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 पंजे 60, क्या हो गया, 60 हो गया। 60, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 17 और 23 का। ठीक है। अब ये क्या होगा, 17 6 का कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 7 42, 42 को 2 हासिल लगा 4, 6 कम में 6, 6 4 10, मतलब ये जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, गुणे 23। अब 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 23 का जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये 2 में करेंगे तो क्या आएगा 46, 4 कैरी यहाँ पे हो जाएगा, 21 में गुणा करने पर उतना ही आता है। तो इसका एचसीएफ 2 प्राप्त हुआ और इनका एलसीएम कितना आया, 23,460, 23,460। ठीक है। तो देखिए एक बात नहीं समझ, फिर से समझ लीजिए। हमने बताया कि जो दोनों में नंबर मिलेगा उसको एचसीएफ में भी लिखेंगे और एलसीएम में भी लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब ये नंबर हम जो देख रहे हैं ये दोनों में मिल नहीं रहे हैं, ये दोनों में मिल नहीं रहे हैं, तो हमने बताया जितने भी नंबर नहीं मिलते हैं उसको हम केवल एलसीएम में लिखते हैं। तो देखिए 3 हमने लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर हमने 5 लिखा, फिर हमने 17 और 23 लिख दिया। तो हमें तो एचसीएफ तो पता है 2 आ गया। अब एलसीएम इतना बड़ा तो हम रखेंगे नहीं, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो गुणा कर लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई अब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 2 3 जा 6, और 6 का में 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12, और 12 का जब हम 5 में करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, क्या होगा 60। और इन दोनों को हमने उतार दिया। अब 17 का गुणा हम 60 में करेंगे तो हम जानते हैं जीरो उतर जाएगा, और 17 छक्का 102, ये जीरो था तो हमने उतार दिया। अब 23 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो इतना आएगा, 23 जीरो ये जीरो हो जाएगा, 23 दूना के 46, 46 को 6 हासिल लगा 4, और 23 जीरो ये जीरो, और 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 23 से कम में 23। इस प्रकार से इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया, ज्ञात हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा इरेज करके इसको अब प्रूफ करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या लिखा है, इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ गुणे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले के लिए क्या लिखा है, संतुष्ट कीजिए या जांच कीजिए उत्तर की 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला हमारे हेडिंग में दे दिया जो पहले ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या है, 510 है, और क्या है 92 है। 2 संख्या हमने लिख लिया। एचसीएफ क्या है हमारे पास 2 है, और एलसीएम क्या है 23, और क्या है 460। ठीक है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे चलिए नॉर्मल है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जीरो ये 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 को 2 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 1, 2 चौक को 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी की 4, इतना आएगा। अब ना मैं कंफर्म कहता हूं, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, जितना इसका आया है उतना इसका भी आएगा। यदि आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है तो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं यदि इसका जितना आया है उतना इसका भी आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। जिन जिन को इसका आप मल्टीप्लाई करके यदि इतना आता है तो कमेंट में करते रहिए कि यस। ठीक है। जिनका भी आ जाए वो मक्खन लिख देगा कमेंट में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा है 336, और क्या लिखा है 54। इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 कम में 2, जिनको नहीं आएगा वो भाग दे लेंगे,
दो एकम में दो, दू छका 12, दू छका 12, 166। दो से काटेंगे, दू अटे 16, दो तेई 6। ठीक है, तो दो एकम में दो, दो छका 12, एक बच गया, दू अटे 16। ठीक है, ये दू अटे 16, दू चौको 8। दो से काटेंगे, दू चौको 8, दो दूनी के 4। दो से काटेंगे, दो दूनी के 4, दो एकम में दो। तीन से काटेंगे, तीन सते 21। 7 से काटेंगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। दो एकम में दो, दो छका 12, एक बच गया, दू अटे 16, कट गया। दू अटे 16, दू चौको 8, दो चौको 8, दो दूनी के 4, दो दूनी के 4, दो एकम में दो, तीन सते 21, 7 एकम में 7। इसको काटेंगे किससे? दो से, क्या आएगा? दो दूनी के 4 और दो सते 14। तीन से कटेगा, तीन नवा 27। तीन से कटेगा, तीन। तीन से कटेगा, क्या आएगा? 1। यहां तक बात समझ में आई? क्या करेंगे अब? इसका हम फैक्टर को लिखेंगे। 336 का फैक्टर क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का फैक्टर क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब कुछ नहीं सर, आपको फंसाएंगे नहीं। देखो ये कहाँ से ऐसे ऐसे आ जाते हैं सवाल यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे सवाल है, घबराओ मत, कुछ करना नहीं है। क्या मैंने कहा? एचसीएफ में हमेशा ध्यान देंगे। क्या देंगे? एचसीएफ में ध्यान। और एलसीएम में ध्यान क्या है? देखिए दोनों में मिल क्या रहा है? ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। जो मिल रहा है वो दोनों में होगा। जो मिल रहा है वो कहाँ होगा? दोनों में होगा। एलसीएम वाले को नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों मिल रहे थे, जो मिल रहा है हमने दोनों में लिख दिया। अब देखो कोई मिल रहा है, थोड़ा आंख खोल के देख लो, फिर बाद में हमको मत कहना कि सर जी बताए नहीं। आंख खोल के देख लो सभी लोग, क्या मिल रहा है कोई? नहीं ना? ठीक है, तब नहीं मिला तो हमसे मत कहिएगा बाद में गलत होगा तो जो नहीं मिल रहे हैं बाकी सबको किसमें आप उतारेंगे? एलसीएम में केवल उतारेंगे। तो पहले ऊपर वाले अंकों को उतार लेते। 2 2 2 7, 2 2 2 7। नीचे वाला अंक क्या है? 3 और 3। ठीक है, तो एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 3 6। अब एलसीएम में देखते हैं। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 24 दूना के 48। क्या आ गया? 48 आ गया। 7 गुणे 3 तिहाई 9। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 सते 56 को 6। ठीक है, कैरी कितना आएगा? 5। और 7 चौक को 28, 28 5 क्या होगा? 33। 28 5 कितना होगा? 33 होगा। और ये गुणे 9। फिर से चेक कर लेते हैं। 7/56 को 6 हासिल 5, और 7 चौक को 28 5 क्या होगा? 33। अब इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छका 54 को 4, 9 छका 54 को 4 हासिल 5, और 9 3 27, 5 32, 32 को 2 हासिल लगा 3। 9 3 27, 27 3 क्या आएगा? 30 आएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। 9 छका 54 को 4 हासिल लगा 5, 9 3 27, 5 32 हासिल लगा 3, और 9 3 27 3 30। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया? ज्ञात हो गया। इसको हम इरेज करेंगे और इसका हम क्या करेंगे? इसे वेरीफाई करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं कुछ इस प्रकार से। इरेज करके हमने इसका वेरीफाई करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, या हिंदी में क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी बेस को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो दो प्रोडक्ट क्या दिया हमारे पास? 336 और 54। तो 336 गुणे 54,
और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आया है, HCF क्या है 6 और LCM क्या है 3024। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर दोनों अगर तो इक्वल आता है तो समझिए क्या ये संतुष्ट है, नहीं इक्वल आएगा तो ये संतुष्ट नहीं है। तो इसको गुणा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक को 24 को 4, हासिल लगा 2, 6 चौक को 24 को 4 हासिल लगा 2, 6 दूना के 12 दू 14, हासिल लगा 1, 6 जीरो ये 0, 6 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा और 36 18। जितना इधर का आया है उतना ही इधर का भी आएगा। एक बार फिर से अगर चेक कर लेते हैं, 6 को 24 को 4 हासिल लगा 2, 6 दूना के 12 दू 14 हासिल लगा 1, 6 जीरो 0, 1 जोड़ेगा 36 18 को 18 ही रहेगा, इसलिए कैरी नहीं है। जितना इधर वाला आया है उतना इधर वाला भी आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके यदि सबका इतना ही आए तो कमेंट बॉक्स में मक्खन लिखिए, न आए तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उसको भी क्लिक कर लीजिए, कम से कम आपको हमारे वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप क्या इस वीडियो को देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।